नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ये जो टॉपिक है, इसको आप साइंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको देखिएगा। हम लोग आज यहाँ पे साइंस के पर्सपेक्टिव से ही जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, ना कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो यूपीपीसीएस का ये भी एक फेवरेट टॉपिक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट। ठीक है, बायोडीजल प्लांट। देखो, अभी बायोफ्यूल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। बायोफ्यूल में आप देखोगे तीन तरह के बायोफ्यूल होते हैं। एक तो हमारा एथनॉल होता है, बायो एथनॉल। दूसरा होता है बायोडीजल। तीसरा होता है हमारी बायो गैस। ठीक है, तो जनरली तीन टाइप की होती है। वैसे हाइड्रोजन भी, ग्रीन हाइड्रोजन भी हमारे बनाए जाते हैं, बट तीन टाइप के आपको बायो जो फ्यूल होते हैं वो होते हैं। अब देखो यहाँ पे बायो एथनॉल के लिए हमारे पेट्रोक्रॉप्स होते हैं और बायोडीजल बनाने के लिए बायोडीजल प्लांट होते हैं। ठीक है, अलग अलग है। तो जो एथनॉल बनाने के लिए हमारे जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोक्रॉप्स। तो पेट्रोक्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा मिलते हैं, स्टार्च ज़्यादा मिलते हैं, यानी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो शुगर से हम एथनॉल बनाते हैं। लेकिन जो बायोडीजल प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट या एनिमल सोर्स जिसमें आपको फैट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फैट ज़्यादा होते हैं, लिपिड ज़्यादा होते हैं, उससे हम बायोडीजल बनाते हैं। ऐसे प्लांट को बायोडीजल प्लांट भी बोलते हैं। तो इसमें से बायोडीजल प्लांट आप देखोगे तो जैट्रोप। ठीक है, जाट्रोफा। जाट्रोफा हमारा बायोडीजल प्लांट है, क्योंकि मतलब आप देखो जिससे ऑयल निकल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको फैट निकलता है, वैसे प्लांट को हम बोलते हैं बायोडीजल प्लांट। इसमें जाट्रोफा जो हमारा है वो बायोडीजल प्लांट है। अदर बायोडीजल प्लांट का एग्जांपल यदि देखें तो सोयाबीन हमारा हो जाएगा, कैनोला हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा, अलगाई हो जाएगा, और एनिमल फैट तो हमारा रहेगा ही, क्योंकि उसमें फैट पाया जाता है। ठीक है, तो बायोडीजल प्लांट में हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जाट्रोफा। वन का सी हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पेट्रोक्रॉप्स। ठीक है, पेट्रोक्रॉप्स से हम एथनॉल बनाते हैं, बायो एथनॉल बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पेट्रोक्रॉप्स में क्या रिच होता है, पेट्रोक्रॉप्स में क्या पाए जाते हैं। देखो, बायोडीजल प्लांट में फैट ज़्यादा पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिपिड या फैट। लेकिन पेट्रोक्रॉप में लिपिड या फैट नहीं पाए जाते हैं, तो चार को तो डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हो। ठीक है, चार को डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हो। चार को यहाँ पे काट दो। ठीक है, लिपिड जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पे बायोडीजल प्लांट हो जाएगा, ये ध्यान आप रखना। चार को आप काट दिए। अब दूसरा देखो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या शुगर, दोनों ही हमारा आ, देखो कार्बोहाइड्रेट्स का उतना मतलब नहीं होता नहीं पेट्रोक्रॉप्स में। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स हमारा पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन हमारा और हाइड्रोकार्बन्स हमारा पेट्रोक्रॉप्स में पाए जाते हैं। दो और तीन हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स ही हमारा एक तरह से फ्यूल है और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो दो और तीन हमारा है, कार्बोहाइड्रेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो रिच हमारे पाया जाता है दो और तीन। तो दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा बी। दूसरा का हमारा हो जाएगा बी, पेट्रोक्रॉप्स। अब तीसरा यहाँ पे है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स। जो चाय की पत्ती होती है उसमें जो उत्तेजक होता है, जो आपके दिमाग को तेज बनाता है, तेज नहीं आप बोल सकते हो, वो आपको यदि मूड खराब है तो ठीक ठाक करता है, स्टूमुलेंट है। तो क्या चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, तो कैफीन। ठीक है, एक कैफीन चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है, ये हमारा स्टूबिलेंट है। तो तीन का ए आंसर हो जाएगा। चाय की पत्ती में हमारा कैफीन पाया जाता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आप देख लेते हैं, सी वीड्स आर ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो, सी वीड्स या मैरिन जो ग्रास होते हैं, वो हमारे विटामिन्स भी उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसके अलावा
फाइबर्स भी पाए जाते हैं और आयोडीन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आयोडीन हमारा सीवीड्स में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीवीड्स हमारा आयोडीन रिच होता है। इसके अलावा विटामिन्स मिनरल्स भी रिच होते हैं और उसमें ठीक ठाक फाइबर भी पाया जाता है। तो हमारा पाँच, चौथा का हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, चौथा का डी आयोडीन। आज का पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से यूपीपीसीएस बहुत बार क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखो, मॉर्फिन, मॉर्फिन एक तरह से दर्दनाक दर्द को निवारण करने के लिए ड्रग्स है, जो कि आपको कहाँ इसमें मिलता है, ओपीएम। ओपीएम में मॉर्फिन पाया जाता है। और ओपीएम जो होता है वो हमारा फ्रूट्स होता है। ठीक है, तो मॉर्फिन दर्द निवारक जो दवा है वो फ्रूट से बनते हैं, ओपीएम फ्रूट से। ठीक है, ओपीएम फ्रूट से हमारा बनते हैं दर्दनाक दवा। अब अब यहाँ पे अस्फोएडिना। ठीक है, अस्फोएडिना, ये इसको बोलते हैं हींग। तो हींग आपको रूट से बनते हैं। ठीक है, हींग आपको जो रूट होते हैं, रूट में पर्टिकुलर आप देखोगे तो जो राइजोम राइजोम का रूट होता है उससे हमारा हींग बनता है। तो बी का हमारा टू आंसर हो गया। रबर आपको पता है, रबर तो आपको स्टेम से बनता है। ठीक है, स्टेम में जो दूध होता है, मिल्क होता है, उससे हम रबर बनाते हैं, पर्टिकुलर रबर जो प्लांट होती है उससे। और क्विनिन जो है, क्यूनेन जो है, क्यूनेन हमारा किसकी दवा है, मलेरिया की दवा है। और मलेरिया की दवा बार्क जो छाल होती है क्यूनेन की, ठीक है, उससे हम बनाते हैं। तो क्यूनेन जो होती है वो मलेरिया की दवा है और ये हमारा बार्क से बनता है। और ये सिनकोना जो पेड़ होती है उसके बार्क से बनता है। तो टी का हमारा वन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, तीन, तीन दो चार एक, तीन दो चार एक, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। पाँच का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब छठा यहाँ पे है जो मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो जिससे दूर भागते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट बोलते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाला सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है तत्व, तो नीम जो होता है, मार्गो होता है नीम, उससे उसमें सबसे ज़्यादा मॉस्किटो रिपेलेंट पाया जाता है एज कम्पेयर टू टर्मेरिक, हल्दी या लेमन या तुलसी। इन सबसे ज़्यादा नीम में पाया जाता है। तो छः का हमारा सी आंसर हो जाएगा, मार्गो या नीम में मॉस्किटो रिपेलेंट हमारा पाया जाता है। सात यहाँ पे है, देखो यूपी पीसीएस 2021 में पूछा है टपा क्लोथ। टपा जो क्लोथ है वो किस प्लांट से बनाए जाते हैं, किस प्लांट फैमिली से बनाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टफ बना दिया है, किस प्लांट फैमिली से। वैसे टपा क्लोथ आपको देखोगे तो ओशियाना जो कंट्री है, जैसे फिजी हो गया, ठीक है, अदर जो आ, ओशियाना जैसे टोगा कंट्री हो गया, ओशियाना जो कंट्री है वहाँ पे टपा क्लोथ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मलबरी जो ट्री होती है उससे टपा क्लोथ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे फैमिलीज के बारे में पूछ रहा है तो थोड़ा सा टफ बना दिया कि किस जो मल्कबेरी जो ट्रीज होती है वो किस फैमिली में आता है। तो हमारा मल्कबेरी जो ट्री होती है, जो टपा क्लोथ अभी आप फेमस बोल सकते हो, तो हमारा मोरासिया, मोरासिया जो है इस फैमिली से बिलोंग करती है। तो सात का हमारा बी आंसर हो जाएगा, मोरासिया, मल्कबेरी, ये जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है उससे टपा क्लोथ बनाया जाता है, जो कि ओशियाना कंट्री में फिजी टोंगा में हमारा फेमस है। तो सात का हमारा बी आंसर हो जाएगा, मोरासिया। सात का हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब देखो आठवां क्वेश्चन है आज का, ए क्लोव रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोव, ठीक है, लौंग, लौंग जो होती है किसका रूपांतरण है, किससे बना होता है। तो लौंग जो है वो हमारा बर्ड से, फ्लावर बर्ड जो होता है उससे बना होता है। तो आठ का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौंग जो होता है वो फ्लावर बर्ड से बना होता है। आठ का सी आंसर हो जाएगा। अब देखो आज का सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, नवा, यहाँ पर है फ्रूट्स स्टोर इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। देखो कोल्ड चैम्बर या फ्रिज में जो हमारा फ्रूट्स स्टोर करते हैं वो लॉन्गर उसका टाइम हो जाता है, जल्दी नहीं सड़ता है। इसका मेन रीज़न है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज कर देता है। कोल्डर रीजन में
आप देखोगे रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या अदर का, तो उतनी ज़्यादा सांस नहीं लेते हैं। इसके अलावा उससे एनर्जी की भी कंजप्शन ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारा उसकी लाइफ बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो 9 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। 9 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कटिंग द कोकुम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू। देखो, आप खीरे को जब काटते हो, खीरे को काटने से नमक उसके ऊपर यदि आप लगाते हैं तो पानी जो है, कोकम्बर पानी जो है वो बाहर आने लगता है। ठीक, इसका क्या प्रोसेस है? तो ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस आप रेगिस्तान में भी देखते होंगे। तो ओस्मोसिस प्रोसेस से जो पानी का फुहारा वो निकलता है, ओस्मोसिस प्रोसेस तो वही है। प्रसारण, ठीक है, परासरण। परासरण जो प्रोसेस थी, ओस्मोसिस प्रोसेस, वो ऑटोमेटिक क्या होती है कि एक तरह से ओस्मोसिस प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होती है और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी सेम है। नमक लगाने से क्या होता है कि वहाँ की वाटर को लगता, वाटर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे जहाँ से वाटर है वहाँ से निकल के बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में निकलने लगती है। ऑस्मोसिस हमारा प्रोसेस है। 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा यूपीपी से 2021 में पूछा था। ये ये सारे जो प्रश्न हैं कहीं न कहीं यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। इसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। आज का हमारा टॉपिक था प्लांट्स एंड वेजिटेशन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।